शख्सियत मौजूद, वो तमाम शख्सियतों ने शख्स से शख्सियत बनने में जो सफर तय किया, मैं ये चौथी मीटिंग अटेंड कर रहा हूं अपनी जिंदगी की डॉक्टर नाकादार साहब के साथ। कड़ी में मैंने कहा था कल ना पूछा तो आज पूछेगा, वक्त सारा हिसाब पूछेगा। नो निहालों को क्या दिया तुमने, ये बदलता समाज पूछेगा। ये समाज सवाल करे, उस सवाल का जवाब अगर कोई डायस से मिल सकता है तो वो इकबाल शेख ने जो ये डायस सजाए, ये डायस से ही मिल सकता है। तालीम और तरक्की में जो पीछे कौम है, अफसोस इस बात का होता है कि जिसके प्यारे नबी ने कुरान का पहला लफ्ज उतरा इकरा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इल्म कहां तक हासिल करना चाहिए, आपने कहा था मां की गोद से कब्र की आगोश तक। और हमने मां की गोद से ले जाकर चिकन की लारी पर खड़े हो गए। फिर अफसोस करते हैं, मैंने कहा था साहब, फौज थी हजारों की, बहुत कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरे पर तुम्हारे खौफ तारी थे। तुम्ही ने तो दुश्मनों को जंग बद्र में हराया था। कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे। ये तुम्हें बताने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। और जो इल्म की बात चल रही थी कि तालीम की रस्सी तुमने कैसे आज छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की इमारत खुद तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के वो किनारे आज सूख गए। अब भी वक्त है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ। तुम ना पढ़ सके मगर इनको तो पढ़ाओ तुम। तुम्हारा मसीहा मैं तुम्हें सुनाने आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनी, जहन नसीन भी की गई। और एक डॉक्टर साहब को सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कोई मैगजीन खुल गई और न जाने कितने अनुभव पूरी जिंदगी का जो उनका, और खास तौर पर आपने जो उर्दू की बात की। हमारे मुआशरे के अंदर मेरे 3 बच्चे हैं डॉक्टर साहब। बड़ा बेटा फराज कनाडा है, उर्दू से पढ़ा। मेरी बेटी यहां मोहम्मद अली बेटा है, उसकी बहू है, डॉक्टर है, उर्दू से पढ़ी। मेरी छोटी बेटी वो भी डॉक्टर है, उर्दू से पढ़ी। मैं हर जगह अपने जितने भी एजुकेशन कैंपसों में जाकर अपनी बात को रखता हूं, कहता हूं कि आप ऐसा से कमतरी का शिकार होते हैं। पान के गल्ले पर खड़े होकर जो बातें चलती है वो समाज का एक हिस्सा बना देते हैं आप लोग, कि उर्दू में पढ़कर क्या मिलेगा, बच्चों को पढ़ाकर क्या मिलेगा। देखिए फलाना का बेटा ये पढ़ लिया, फलाना का बेटा वो पढ़ लिया। मैं उनसे सवाल करता हूं कि एक भी मुस्लिम समाज का ऐसा बच्चा लाकर खड़ा करो आप जिसने ग्रेजुएट किया हो और फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो, और वो बेकार कहीं घूम रहा हो तो लाओ मेरे सामने लेकर आओ। एक भी बच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दौर मेरिट का दौर है। अगर तुम मेरिट में आ गए, उर्दू में पढ़ के आओ, संस्कृत में पढ़ के आओ, तेलुगु में पढ़ के आओ, मराठी में पढ़ के आओ, तुम्हें डॉक्टर बनने से, तुम्हें इंजीनियर बनने से, तुम्हें हाई डिग्री लेने से कोई का बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन मेरिट में आना पड़ेगा। अपने बच्चों को जो आला दर्जे की तालीम है, उसमें टैलेंट उनके अंदर एक जो टैलेंट छुपा हुआ है उसे खुरेद कर बाहर लाना पड़ेगा। हमसे पान के गल्लों की बातों को खत्म करना पड़ेगा। अब आने वाला दौर ऐसा नहीं है मुत्तहिद हो जाओ वरना सर उतारे जाएंगे, मुंतशिर देकर तो हम किस्तों में मारे जाएंगे, और सांप आस्तीनों के जब तक न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। ये जंग जीतनी है दोस्तों। नाकादार साहब ने कहा मुत्तहिद होना पड़ेगा। और मुत्तहिद किसके लिए होना है? अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करने के लिए होना है। मुत्तहिद किसके लिए होना है? हेल्थ के अंदर जो समाज पिछड़ा जा रहा है उसको अच्छी हेल्थ की सर्विस मिले, उसके लिए मुत्तहिद होना है। समाज को सुधारने के लिए मुत्तहिद होना है। समाज की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना है। समाज के हाथों में तलवारें नहीं, कलमे पकड़ाने के लिए मुत्तहिद होना है। होना है कि नहीं दोस्तों? ये बहुत सारा वक्त हो गया, भूख लग रही है मेरे को और आप सबको भी लग रही होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से ये महफिल का आगाज हुआ था। मैं भी कुछ नजर कर दूं आप सबकी कि चाक दामन कभी सियाही नहीं, रफीक भाई, चाक दामन कभी सियाही नहीं और सिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर इकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहां माना,
प्यास थी, पानी था, पिया ही नहीं। प्यास थी, पानी था, पिया ही नहीं। सर था नेजे पे और तिलावत थी, सर था नेजे पे और तिलावत थी, ऐसा सजदा कभी किया ही नहीं। दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, तो फिर दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। और सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो भी आया दरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं और जो बॉम्बे से आए हैं, बहुत मुद्दत से तमन्ना थी कि कभी एक साथ हम जनाब डॉक्टर नाकादार साहब और उनकी टीम से मिले, क्योंकि जब से उन्होंने शुरुआत की थी नंदासन में थी तब से, और मैं हिम्मत नगर के बहुत सारे दोस्त थे, मुझे वो उन्होंने समझाया था कि भाई एक ऐसी शख्सियत है कि जो सर सैयद अहमद जितनी ही दीवानगी लेकर चली है एजुकेशन को और लोगों को सुधारने के लिए, तो बहुत बड़ा काम। और आज मेरी तमन्ना भी पूरी हुई आपके साथ एक प्रोग्राम में रहने की। तमाम जो वक्ताओं ने यहाँ पर जो बातें बताई हैं, माशाअल्लाह एक एक पर एक एक सेमिनार हो सकता है, इतनी बड़ी और बहुत ही तजुर्बे के साथ, इल्म के साथ, डिटेल के साथ, डेटा के साथ बातें बताई है। जनाब कुतुबुद्दीन साहब ने जो कहा है उस पर तो बहुत गौर करने की ज़रूरत है। कभी कभी हमारी कौम जो है, जब आज़ादी मिलती है तो हम अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, और जब डर खौफ आता है तो इतने डर जाते हैं कि जैसे यही खुदा है। तो इन्होंने सही कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी शायर, अहमदाबाद के शायर ने कहा था कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है और तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है। सदियों से मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है और तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है। और बदला था कभी जिसने जमाने का मुकद्दर, वो कौन नजूमी की दुकानों पे खड़ी है। वो कौन बदला था जिसने जमाने का मुकद्दर, वो कौन नजूमी की दुकानों पे खड़ी है। जिसके पास कुरान जैसी किताब हो वो अहलुल किताब है, और जिसके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जाते अक़दस एज ए लीडर हो। और हम ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा लीडर नहीं है, हमारा इनसे बढ़कर और इससे बेहतर कोई लीडर ही नहीं है। तो आज ये अच्छा मौका मिला है। ये जितने भी लोग आज जमा हुए हैं, मैं मेहमानों को बता दूं कि ऐसे ऐसे लोगों को जमा किया है कि अहमदाबाद की आसमान पर कहकशां है, और ये सितारे हैं। ये लोग हर एक अपनी एक कहानी रखता है, एक इतिहास रखता है, एक तारीख रखता है। हर एक की कुर्बानी है अलग अलग फील्ड में। कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई सोशल वर्कर है, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। मसला ये है, एक ही बात कहना चाहूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। मसला ये है कि हम एक क्यों नहीं हुए, हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है कि ये अलग अलग जगह के जो चैंपियंस है, जो अलग अलग जगह के माहिर है और बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको एक कड़ी में जोड़ने वाला कोई कोऑर्डिनेशन, कोई फोर्स, कोई चीज हो। क्योंकि हम तीतर बीतर हैं, बिखरे हुए। तो बिखरे तो फिर तो कोई कीमत नहीं है। वो तो अलग अलग मोती है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मोती अगर एक हो गए, एक धागे में पिरोए जाएंगे तो माला होगी, तो उसकी कीमत होगी। तो अल्लामा इकबाल ने खूब कहा कि जर्रे हो तो जम जाओ कि सहरा नजर आए, और कतरे हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए। कतरे हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए। क्यों? क्या बात यह है कि मैं अकेला अगर कुछ भी कर लूं, मैंने 35 साल पुलिस डिपार्टमेंट में गुजारे, तो मैंने बहुत से तजुर्बात, बहुत से एहसासात मैंने गरीब लोगों से, यानी मिट्टी के घरों से लेकर जिनके घर में, जिनका घर था 4 बाय 4 का, वो सुबह में ड्राइंग रूम, ब्रेकफास्ट रूम हुआ करता था, दोपहर में ड्राइंग रूम हुआ करता था, रात को बेडरूम हुआ करता था।
ऐसे घरों में लोग रहते हैं, मैंने देखा तो मुझे बहुत सदमा पहुंचा था। तो वो आज वो चीज़ नहीं है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन में हमने बहुत सारी ग्रिप ली है, एजुकेशन में हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको उनमें भूख जगी है। मेरी बात को हमारे मोहतरम इरफान साहब में वो गवाह है कि उन्होंने स्कूलों में देखा है कि इतनी भूख है। हम जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, वो हमारी तरह आईपीएस बनना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो हमने वो प्लेटफॉर्म फराहम किया कि नहीं किया? अंजुमन, मैंने काजी साहब को सुना, मैंने कहा कि अभी काजी साहब 10 मिनट और बोलेंगे तो हम तमाम एहसास कमतरी में आ जाएंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं। अरे कसम अल्लाह, यानी आसमान खुला है तो उड़ने के लिए परिंदों को हवा दीजिए, उड़ने को हौसला दीजिए, पंख सबके पास है। तो एक शेर के साथ, शकील आज़मी के एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। माशाअल्लाह तमाम की बातें बहुत ही सोचने जैसी, समझने जैसी, उस पर अमल करने जैसा है और गौर करने जैसा है। बात यह है कि शकील आज़मी ने कहा था कि परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल ये सारा जहान देखता है, संभल कर चल। और ये बात हकीकत नहीं है, ये है। तो हमें ये सोचना है। अल्लामा इकबाल ने एक ही बात कह दी कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, वो हस्ती मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरी से तातार के अफसाने से, और पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुख्तसर में मैं कुछ कहना चाहूँगा। कुरान करीम में एक आयत है, रब्बे जिदनी इल्मन, अल्लाह ताला मेरा इल्म बढ़ा। तो इल्म बढ़ाने का जो काम है, जो कुरान ने कहा है, उस काम को अंजाम देने का काम जो कर रहे हैं वो हमारे डॉक्टर नाकादार साहब हैं, उनकी पूरी टीम है। अल्लाह के इस हुक्म को आगे बढ़ाने का काम लेकर चले हैं। और हम पूरे इस गुजरात के तमाम लोग और इस मुल्क के तमाम लोग एहसानमंद है कि जो एजुकेशन का, जैसा अभी आपने कहा कि 40% जैसा एजुकेशन का रेशियो, वो जो बढ़ा है उसमें बहुत सारे फैक्टर है और एक फैक्टर आपका भी बहुत अहम है जिसने इस काम को अंजाम दिया है। आज पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूं बरसों से, तकरीबन मोर देन 25 ईयर से आप गुजरात और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में जाकर के हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों को कि उनकी हौसलाई अफजाई करते हैं और इतने दूर से आकर के पूरे मुल्क की आप फिक्र करते हैं। ये पूरा मुल्क, पूरे मुसलमान आपके एहसानमंद हैं और आपका जो एहसान है वो उसका बदल हम किसी तरह भी नहीं दे सकते। जिस तरह का माहौल है इस मुल्क में, जिस तरह के जख्म आज पूरे मुल्क के मुसलमानों को, पूरे मुल्क के लोगों को मिल रहे हैं, एक दो जख्म नहीं सारा बदन छल्ली है, एक दो जख्म नहीं सारा बदन छल्ली है, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठते। तो इस तरह के माहौल में लोगों का जीना दुश्वार है और आप इतने अच्छे अमन चैन से वहां के एक खूबसूरत नजारों के बीच अपनी जिंदगी गुजारते हो, लेकिन ऐसे एडवर्स एटमॉस्फेयर में आप आते हो, यहाँ रहते हो और हमारे बच्चों को इल्म सिखाने की बात करते हो। एक बहुत बड़ा एहसान है आपका। इल्म की क्या अहमियत है, जैसे आपका भी मैंने एक ब्राउजर देखा, उसमें कुछ लिखा हुआ था, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन which can be used to change the world। शायद इस तरह का कोई सेंटेंस आपने लिखा है आपके ब्राउजर में। तो जिस तरह की वो बात है उस बात को आप अंजाम देते हैं और ये हमारे नबी का, मैं जब भी एजुकेशन की बात होती है मुख्तसर में कहूंगा, जंगे बदर का वाकया मैं अक्सर कहता हूं। जंगे बदर में जंग के खात्मे के वक्त 72 जो जंगी कैदी पकड़े गए थे,
लोगों का मशवरा था कि उनको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहमतुल लिल आलमीन थे, वो किसी की जान लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये जो मुहद्दिस सिपाही है ये इल्म जानते हैं, और ये इल्म हमारे अंसार के एक एक शख्स 10-10 अंसार के बच्चों को इल्म देते हैं, तो हम इनका कुछ फिदिया लेकर के इनकी जान बख्श देंगे। तो इस दुनिया में इल्म की अहमियत का कोई एग्जाम्पल हो तो इससे बड़ा एग्जाम्पल जंगे बदर का नहीं हो सकता। और ये सीख हमको हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे अफसोस की बात यह है कि हम आज उसी फील्ड में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे कि हमारे एजुकेशन के काम में और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के काम में, इस मुल्क में हम एजुकेशन में रहेंगे तभी इस मुल्क में जी सकेंगे। जिस तरह के माहौल है उसके सामने, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि डरने की बात नहीं है और मायूसी कुफ्र है, मायूस होने की जरूरत नहीं, मायूसी कुफ्र है। ये बात हमें अपने जहन नशी कर लेने की जरूरत है। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट डॉक्टर साहब की बातों में बहुत मजा आया। दोनों डॉक्टरों ने जिस तरह से बात की है, जिसे कहें कि 11 बजे तक भी आज इतना वक्त हुआ, ऐसी मैंने महफिल, ऐसी मीटिंग देखी नहीं बरसों में कि लोग भूख को दरकिनार करके इतनी देर से बैठे हुए हैं, किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है। एक बहुत बड़ा ये जिसे कहें कि एक एग्जाम्पल है। और फिर से मैं इकबाल भाई का, जहीर शेख साहब का और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद। एक हम्बल नेचर रहा है, उन लोगों ने सारे क्रेडिट हम सबको दे दी। यहाँ पर आप जो एजुकेशनिस्ट से सबको काफी एनकरेज करके बोल दिया कि आप लोगों की वजह से एजुकेशन का रेट बढ़ा है। लेकिन अगर सही माने में गुजरात में सर सैयद अहमद का जो किताब जाता है तो डॉक्टर नाकादास साहब को, उसकी वजह मैं विटनेस हूँ कि ये जब उनका एक ख्वाब था जो अभी तब्दील हो चुका है कि एक देहाती इलाके में नंदासन जैसी जगह पर एजुकेशन का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना, डॉक्टर नाकादास इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज, ये जब बन रहा था उस टाइम पर कुछ मेरे करीब के लोग जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा उम्र में ज्यादा, इसलिए मैं तो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उनका ये तो बोले चलेगा नहीं, इतनी दूर क्या बनाने की जरूरत थी। लेकिन जो पैसा कमाने के लिए करेंगे वो सिर्फ सिटी में करेंगे क्योंकि वहां पैसा मिलेगा। देहाती इलाकों में जब एजुकेशन देने की आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो सही मेहनत है, और वहां पर लोग पैसा देने वाले, डोनेशन देने वाले नहीं आएंगे। उन लोगों को अब यहाँ तक का पहुंचा दिया कि 2 साल पहले वहां के स्टूडेंट अमेरिका में इनको मिलने गए जस्ट इमेजिन पीजी करने के लिए। इससे ज्यादा अचीवमेंट और क्या हो सकता है। और एक आखिर में एक बात और निकली थी कि लेडीज जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह ताला ने कुरान का आगाज इकरा से किया, और अगर मुसलमानों ने ये मकाम दिया होता इल्म को तो आज ये हालत मुसलमानों की ना होती। मुसलमानों की हालत की वजह सिर्फ इल्म है और इसका हल सिर्फ इल्म है। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। हमारे लिए ईमान सबसे बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ईमान से भी पहले इल्म है। ईमान किन चीजों पे लाना वो आपको इल्म बताता है, इल्म के अलावा कोई नहीं बता सकता। इल्म जो है वो आपका आई कार्ड है, आपका तारुफ है, वो बताता है कि आप हो क्या, वो आपको बताता है। और पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया के अंदर आपका मकाम आपको देता है, वो इल्म देता है। तो इल्म को हमको समझने की जरूरत है। देखिए, हमारी एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने इल्म को 2 खानों में बांट दिया, एक दीनी इल्म, एक दुनियावी इल्म। जो दीन का जानता है उसको दुनिया के बारे में पता नहीं, जो दुनिया को जानता है, दुनिया का इल्म है, उसको दीन के बारे में पता नहीं। 2 खानों में हमने बांट दिया है। एक आदमी अगर इंजीनियर बनता है और उसकी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला को राजी करने के लिए मैं बड़े बड़े इंजीनियर, वो ब्रिज बनाऊं, रास्ते बनाऊं और लोगों की खिदमत करूं, तो ये उसका दीनी इल्म है। एक आदमी कुरान हिफ्ज करता है, एक आदमी आलिम बनता है, मुफ्ती बनता है, लेकिन उसका मकसद है अगर ये है कि इससे मुझे बड़ी नौकरी मिलेगी, ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ये इसका दुनियावी इल्म है। ये दोनों को हमको फर्क करने की जरूरत है। कुरान आया हिदायत के लिए है,
और हम पढ़ते उसको सवाब के लिए। आखिरी बात कह दूं, 21वीं सदी में ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इल्म का विस्फोट हुआ है। इल्म की कमी नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन इल्म जो हासिल कर रहे हैं उनको अल्लाह का खौफ नहीं है, उनको अपने अमाल की जवाबदेही नहीं है, उनके पास अच्छे अखलाक नहीं है, तो दुनिया बर्बादी की तरफ जा रही है। मौलाना मौदूदी ये कहते हैं कि ऐसा है कि अखलाक के बिगर का, ईमान के बिगर का इल्म है जैसे गोरिल्ला के जिस्म में इंसानी दिमाग डाल दो और वो जितनी तबाही मचा सकता है, आज इल्म उतनी तबाही मचा रहा है। और ये चैलेंज का कोई जवाब दे सकता है तो सिर्फ मुसलमान देख सकता है, उसको अल्लाह का खौफ है, अपने अमाल का उसको हिसाब किताब देना है। तो पूरी दुनिया को अगर कोई बदल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बदल सकता है, दुनिया में और कोई नहीं बदल सकता है। सबने डर की बात कही, आखिरी शेर डर में सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करूं। एक मशवरा है, जिंदा रहना है तो खुद को मिटाना सीखो, जिंदा रहना है तो खुद को मिटाना सीखो, घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले। रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पर हैं तो प्लीज स्टेज पर आइए, आपसे रिक्वेस्ट है। भाई बाजे की चाली, इन्हें रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो स्टेज के पास आ जाए। स्वयं सिंह, अशरफ रजा और खुर्शीद भाई बाजे की चाल। रफीक भाई शहीद रिजवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और डॉक्टर साहब आपको बुके देंगे। बस अब बरोबर की जरा सीधे आ जाओ हाजी साहब, उनको भी बुला लो यार। आशियाना हाई स्कूल से अगर अभी कोई प्रेजेंट नहीं है तो बाद में एक बार कवर करेंगे। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा अल करीम एजुकेशन ट्रस्ट को, अल करीम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले आपके माध्यम से चैनल देखने वालों को मेरा सलाम पेश करता हूं। आज शहर अहमदाबाद में एक बहुत ही खुशी का मौका है कि अहमदाबाद की खानपुर इलाके में आई हुई होटल लेमन ट्री में दक्कन सुन्नी मुस्लिम जमात, एकता स्पोर्ट्स क्लब और गुजरात टुडे के संयुक्त साथ में तीनों तंजीमों के द्वारा एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिस प्रोग्राम का मकसद खास ये था, अमेरिका में जो एफमी संस्था चलती है, पूरी दुनिया में मशहूर है, काफ़ी एजुकेशन का काम करते हैं, हेल्थ का काम करते हैं। उस तंजीम में हमारी भतीजी जो डॉक्टर सना है, पीएचडी किया हुआ है उन्होंने, वो तशरीफ ला रही थी, प्रोफेसर सना, और उनके वालिद साहब जो हमारे भाई हैं डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब जो एमडी पीएचडी हैं, उनके मान में हमने ये प्रोग्राम रखा था। साथ साथ इस प्रोग्राम में हमने एफमी के बानी, एफमी के फाउंडर मेंबर डॉक्टर नाकादार और एफमी के तमाम अमेरिका से आए हुए मेहमानों का खैर मकदम करने का हमें मौका मिला। आज हमने अहमदाबाद शहर की जो पॉलिटिकली हस्तियां हैं, एजुकेशन की हस्तियां हैं और जो राजकीय और सोशल काम करने वाली तंजीमें हैं, उसमें एजुकेशन की जो संस्था है बड़ी बड़ी, जो अहमदाबाद शहर के अंदर 50 बरस से जो लोग सेवा दे रहे हैं, चाहे वो अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल हो, रिपब्लिक हाई स्कूल हो, फलाए दारैन हाई स्कूल हो, शम्स हाई स्कूल हो, शमा हाई स्कूल हो या विश्व भारती हाई स्कूल हो और काफ़ी एमएस हाई स्कूल हो, ऐसी तमाम तंजीमों का हमने बुलाकर यहाँ उन्हें अवार्ड, एक फैसिलिटी, हम उनको सम्मान करें
ताकि दूसरे लोगों को उससे इबरत हासिल करने का मौका मिले। साथ साथ में जो लोग अमेरिका से आए हैं, जो बरसा बरस से खिदमत दे रहे हैं, तो उनका नॉलेज जो है वो नॉलेज हमें मिले और हम लोगों के साथ में वो शेयर करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। यही मोटिवेट से हमने आज प्रोग्राम किया। मैं इसमें खुश नसीब इसके लिए हूँ कि जिन तमाम संस्थाओं को बुलाया, तमाम राजकीय आगेवानों को बुलाया, तमाम संस्था के जो सोशल वर्करों को बुलाया, जो बरसा बरस से रात न दिन देखकर खिदमत करते हैं, तमाम ने हाजिरी दी और प्रोग्राम को काफ़ी अच्छे ढंग से कामयाब बनाया। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नाकादार साहब एक नाम ही काफ़ी है। जो नाकादार साहब मैं मानता हूँ आज करीब करीब राउंड अबाउट 80 के ऊपर उनकी एज हो गई है। 60 साल से वो एजुकेशन के फील्ड में लगे हुए हैं और एफबी संस्था के द्वारा पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो भी स्टेट में लोग प्रोग्राम करते हैं उसमें टॉप 10 हर स्टेट के, और पूरे इंडिया में जिस तरह प्रोग्राम उनका होने वाला है कड़ी में, तो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से 10 और 12 में 1 to 3 और स्टेट के टॉप 10 ऐसे तालिब इल्मों को वो गोल्ड मेडल देते हैं, सिल्वर मेडल देते हैं और ब्रोंज मेडल देते हैं। और साथ साथ अलग अलग जो एजुकेशन के फील्ड में है वो बड़े से बड़े आलिमों को बुला के, बड़े से बड़े रहबरों को बुला के उनसे लेक्चर्स दिलाते हैं और किस तरह एजुकेशन का काम करना चाहिए वो उसके बारे में काफ़ी मेहनत करते हैं।